सकूते ढाका से मिला दिया है। सकूते ढाका के वक्त तो पाकिस्तान टूट गया था, दो लख्त हो गया था, दो टुकड़े हो गई थी, अलहदा मुल्क बन गया था। तो 9 मई से इसको मिलाने का मकसद क्या है? जो बुजुर्ग कहकर गए हैं कि इमरान खान किसी खास मकसद के लिए, तकवीयत मिलती है इमरान खान के इस बयान से इस बात को? देखिए, बात ये है कि इमरान खान का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तबाह बर्बाद करना और फिर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना, ये उसके ऑब्जेक्टिव है। ये बात डॉक्टर इसरार ने, अब्दुल सत्तार ईजी ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत आज से 20-30 साल पहले की थी। उसके बावजूद इसको सिस्टम में लाके घुसेड़ा गया, इसके लिए जगह बनाई गई, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को खड़ा गया और इसको फिर भी अंदर लाके घुसेड़ा गया, और उसके बाद उसकी सजा सब पूरी कौम भुगत रही। तो बात ये है कि वो तो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कामयाब है इमरान खान। वो तो उसकी देखे ना, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मुल्क टूट जाए, तो वो तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहा है। बात ये है कि जो जिनका ये काम है कि ये ना हो, वो क्या कर रहे हैं? वो तो मतलब कि क्या, जब सारे पाकिस्तान को ये पता था कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो क्या जरूरत थी इसको लाके सियासत में घुसेड़ने की? ये भी तो एक सवाल है ना, जो लोग पूछते हैं कि ये कब तक इस तरह के तमाशे चलते रहेंगे इस मुल्क के अंदर। और अल्लाह ना करे कि 1971 वाले मामला हो, और मुझे यकीन है कि नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी स्वीप कर गई थी पूरी। पीटीआई का जो है वो इस तरह का मामला तो नहीं है, और जहाँ पे इन्होंने पख्तूनख्वा में जहाँ पे इन्होंने स्वीप किया भी है, वहाँ पे और पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं। और इस बात के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं जो इन्होंने रिजल्ट लिए हैं ना आर से। बहुत सारी जगहों पे इन्होंने आर के सर पे बंदूकें रख रख के रिजल्ट निकाले। तो ये जिस तरह का स्वीप इनका है उस तरह का है भी नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंतशार फैला सकते हैं, और ये इंतशार फैला रहे हैं। और बात ये है कि जिनको इस इंतशार को रोकना है वो क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये है ना।